अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा अकबर बादशाह बीरबल के साथ महल के बाहर सैर तफरी के लिए निकला। जब अकबर बादशाह ने सरसब्ज वादियों, बहती नहरों और लहलहाते सरसब्ज और शादाब खेतों और दरख्तों को देखा, तो बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस कुदरती सरसब्जे ने हर चीज़ को सरसब्ज कर दिया है, जिसमें दरख्त भी सरसब्ज हो गए हैं, ज़मीन भी सरसब्ज, पहाड़ भी सरसब्ज, हत्ता के परिंदे भी सरसब्ज हो गए हैं। लिहाजा मैं चंद दिनों के बाद अपने लश्कर के साथ अपनी पूरी सल्तनत में सैर तफरी के लिए जा रहा हूँ। बीरबल ने कहा, हुजूर, जो आपका दिल चाहे। फिर अकबर बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम जाकर मेरे लिए एक सब्ज लिबास, एक सब्ज घोड़ा ले आओ। सब्ज घोड़े पर सवार होकर, सब्ज लिबास पहनकर मैं इस सब्जे में घुल मिलकर अपनी पूरी सल्तनत में सैर तफरी करना चाहता हूँ। ये सुनकर बीरबल बड़ा हैरान हुआ। ए आली जा, सरसब्ज खेत होते हैं, सरसब्ज दरख्त होते हैं, सरसब्ज कपड़े भी पहनाए जा सकते हैं, लेकिन सरसब्ज घोड़ा मैं कहाँ से लाऊं? ये सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो तुम इसी वक्त मुझे बता दो, और अगर तुम ये काम ना कर सके तो आज के बाद महल में तुम्हारा दाखिला ममनू हो जाएगा। मैं तुम्हें इस ओहदे से भी बरतरफ कर दूंगा। ये सुनकर बीरबल बड़ा परेशान हुआ कि आखिरी बादशाह ने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, मुझे 3 दिन का वक्त दें, मैं आपके लिए सब्ज रंग का घोड़ा ले आऊंगा। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि बीरबल अकबर बादशाह का बहुत ही करीबी था और हर किस्म की मुश्किलात परेशानी में बीरबल ही बादशाह की मदद करता था। राजा बीरबल का असल नाम महेश दास था। वो एक हिंदू ब्राह्मण था। बीरबल बहुत ही अक्लमंद था। अकबर बादशाह वापस महल में लौट आया और बीरबल को अब ये सोच सताने लगी कि अगर मैं सब्ज घोड़ा ढूंढ कर ना लाया तो अकबर बादशाह मुझे महल से निकाल देगा, और अगर मैं ढूंढने भी जाऊं तो मुझे सब्ज घोड़ा कहाँ मिलेगा। अकबर बादशाह का दिया हुआ वक्त 3 दिन का पूरा होने लगा। तीसरे दिन का आखिरी वक्त था। अकबर बादशाह ने अपने सिपाहियों को कहा कि जाकर बीरबल को ढूंढ लाओ, ताकि मैं उसे अपने हुक्म अदूली पर सदा दे सकूं। सिपाही बीरबल को हर तरफ ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते अचानक उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो कि एक आम के दरख्त के नीचे बैठा बड़े सुकून से आम खा रहा था। सिपाहियों ने जाकर कहा, बीरबल, तुम्हें बादशाह सलामत बुला रहा है। बीरबल ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, इधर मेरे साथ बैठो, बड़े ही लजीज आम हैं। सिपाही ने कहा, बादशाह तुम्हें सजा देने वाला है और तुम यहाँ आराम से बैठे आम खा रहे हो। आली जा का हुक्म है कि हम आपको पकड़कर बादशाह सलामत के सामने हाजिर करें। बीरबल पेड़ के नीचे से उठा और सिपाहियों के साथ चल पड़ा। बीरबल को बादशाह के सामने हाजिर किया गया। अकबर बादशाह ने बीरबल से मुखातब होकर कहा, तुम्हारा 3 दिन का वक्त खत्म हो चुका है। बताओ, तुम मेरा सब्ज घोड़ा लाए हो, नहीं तो मैं तेरी सजा का ऐलान करूं। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल मुस्कुराने लगा और कहा, हुजूर, मैंने आपका सब्ज घोड़ा तलाश कर लिया है। ये सुनकर अकबर बादशाह ने कहा, बताओ वो सब्ज घोड़ा कहाँ है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं तलाश करते करते एक ऐसे गांव में जा पहुंचा जिसमें एक अस्तबल था। उस अस्तबल में एक सब्ज घोड़ा खड़ा था, मगर उसके मालिक ने घोड़ा देने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। बादशाह ने कहा, तुमने उसे ये नहीं बताया कि ये अकबर बादशाह की ख्वाहिश है। बीरबल ने कहा, मैंने उसे बताया, लेकिन उसने कहा कि इन 2 शर्तों के अलावा मैं आपको कभी भी घोड़ा नहीं दे सकता। ये सुनकर अकबर बादशाह ने कहा, बताओ उसने कौन सी 2 शर्तें रखी हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, उसने कहा है कि मेरी पहली शर्त यह है कि अकबर बादशाह खुद मेरे पास आकर घोड़ा ले जाए। ये सुनकर अकबर बादशाह ने कहा, चलो अभी इसी वक्त इस इस्तबल वाले के पास जाते हैं और उससे सब्ज घोड़ा लेने के लिए चलते हैं। इतने में बीरबल बोला, हुजूर, मेरी दूसरी शर्त भी सुन लें। बादशाह अकबर ने कहा, बताओ उसने दूसरी शर्त कौन सी रखी है। बीरबल ने कहा, हुजूर, उसने कहा है कि अकबर बादशाह को कहना कि मेरी दूसरी शर्त यह है कि हफ्ते के 7 दिनों के अलावा जब उसका दिल करे मेरे पास आए, मैं घोड़ा बादशाह के कदमों में हाजिर कर दूंगा। ये सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहा, बीरबल, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हफ्ते के तो सिर्फ 7 दिन ही होते हैं, इसके अलावा कौन सा दिन होगा जब मैं घोड़ा लेने के लिए जाऊंगा। बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, जिस तरह सब्ज घोड़ा हो सकता है इसी तरह हफ्ते के 7 दिनों के अलावा और दिन भी होता है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसे बीरबल की बात समझ आ गई। अकबर बादशाह ने कहा कि मैंने ये सिर्फ तेरा इम्तिहान लेने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि सब्ज घोड़ा नहीं होता, और मैंने तुम्हें इसलिए इस इम्तिहान में डाला कि तुम इस मुश्किल घड़ी का कैसे हल निकालते हो। बहरहाल तुम मेरी उम्मीद पर पूरा उतरे हो और तुमने मुझे अच्छी तरह समझा दिया कि जिस तरह हफ्ते के 7 दिनों के अलावा और कोई दिन नहीं होता, इसी तरह सब्ज घोड़ा भी नहीं होता। अकबर बादशाह बीरबल की अक्लमंदी से खुश होकर बीरबल को बहुत से इनाम और इकराम से नवाज दिया। दोस्तों, यहाँ आपको बीरबल की अक्लमंदी का एक और वाक़या सुनाते हैं, जिसको सुनकर आप भी रश खाकर उठ पड़ेंगे। एक मरतबा अकबर बादशाह और बीरबल सैर तफरी करते हुए शहर से बाहर आ गए।
جہاں ان کی نگاہ ایک لکڑہارے پر پڑی۔ اکبر نے بیربل سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو یہ غریب لکڑہارا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ بیربل کہنے لگا، حضور جو سوچ آپ اس کے بارے میں رکھتے ہیں وہی سوچ اس کی بھی ہے۔ اکبر نے کہا کہ میں یہ نہیں مانتا کہ بھلا ہم کسی کے دل کی بات کیسے جان سکتے ہیں؟ بیربل نے کہا، آپ کو یقین نہیں تو اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ یہ کہہ کر بیربل نے بادشاہ کو درخت کے اوپر چھپ جانے کو کہا اور اس نے لکڑہارے کو درخت کے نیچے رک کر کہا، اے لکڑہارے تم نے کچھ سنا؟ آج اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی وقت اکبر بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ لکڑہارا ہمارے جنگل کی لکڑیاں ہماری اجازت کے بغیر کاٹ کر لے جاتا ہے، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ اتنے میں لکڑہارے نے بیربل کو کہا کہ ایسے بادشاہ کا مر جانا ہی بہتر ہے جو اپنی رعایا کے دکھ درد کو نہ سمجھ سکے۔ میں تو آج جلیبیاں بانٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اکبر بادشاہ نے لکڑہارے کی بات سنی لیکن اسے یقین نہ آیا، تو بیربل سے کہا کہ جب تک اچھائی کی بھی بات سن نہ لوں تمہاری پوری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ بیربل اور اکبر بادشاہ ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرے تو بیربل نے بادشاہ کو باہر کھڑا ہونے کو کہا اور خود اندر چلا گیا۔ بیربل نے بڑھیا کے بارے میں اکبر بادشاہ کو اچھے خیالات لانے اور چھپ جانے کا کہا۔ بوڑھی عورت کے بارے میں اکبر بادشاہ سوچ رہا تھا کہ یہ سچ مجھ پریشان لگ رہی ہے، اس پر ترس آ رہا ہے، اس کا گھر کتنا خستہ حال ہے، آج سے ہی اس کے کھانے پینے کے لیے شاہی خزانے سے انتظام کروا دوں گا۔ بیربل نے بڑھیا کو کہا کہ اکبر بادشاہ کو دشمنوں نے قتل کر دیا ہے۔ جب بڑھیا نے بادشاہ کی موت کی خبر سنی تو بوڑھی عورت یہ خبر سنتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ کیسا غضب ہو گیا، ایسا رحم دل بادشاہ کہاں ملے گا، وہ اپنی رعایا کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ ہندو اور مسلم دونوں اس کے آنکھوں کے تارے تھے، اس کے بدلے اللہ میری جان لے لیتا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ بھی بڑا متاثر ہوا اور اس بوڑھی اماں کو دل سے دعائیں دینے لگا۔ یوں لکڑہارے اور بوڑھی عورت کی بات سن کر اکبر اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی بھی شخص دوسروں کے لیے جیسے خیال رکھتا ہے دوسرے بھی اس شخص کے بارے میں ویسے ہی خیال رکھتے ہیں۔